आप सब, स्वागत है हमारी प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स की सीरीज़ में। सो फ्रेंड, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि लेकर आए हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर सिर दर्द की समस्या है जो कि वो क्यों होती है। हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें जैसे कि हर एक चीज़ की नॉलेज है जो कि वो होनी चाहिए। बल्कि जैसे कि हमारे शरीर में काफ़ी सारे जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे चेंजेस होते हैं, तो उनको लेकर हमें टेंशन या फालतू में जैसे कि कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। बल्कि आप उसके बारे में नॉलेज लीजिए कि वो हो किस वजह से रही है, और उस प्रॉब्लम को है जो कि आप अपने तरीके से या घर के नुस्खों से है जो कि वो दूर कर सकते हैं। प्रेगनेंसी कोई एक बीमारी नहीं है। मोस्टली यह कुछ टाइम के लिए जैसे कि हमारे शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में काफ़ी सारे लक्षण हैं जो कि वो अलग अलग आते हैं। सो फ्रेंड, उन्हीं में से एक होता है जैसे कि सिर दर्द की प्रॉब्लम होना। हर एक लेडीज़ को जैसे कि सिर दर्द की प्रॉब्लम है जो कि मोस्टली होती है, और हर एक जैसे कि ट्राइमेस्टर के अंदर अलग अलग रीज़न है इसके होते हैं। हर एक ट्राइमेस्टर में अलग अलग रीज़न है जैसे कि सिर दर्द होने की, तो हमें उनको पहचानना चाहिए और उनको जैसे कि घर के नेचुरल या फिर कोई मसाज वगैरह तरीके से अपने सिर दर्द को आपको है जो कि ठीक करना चाहिए। और मेडिसिन को जितना हो सके उसको अवॉइड कीजिए, और जैसे कि आप मसाज ले सकते हैं या फिर जैसे कि फिजियोथेरेपी होते हैं, उनके पास जाकर ऐसी कोई जैसे कि ट्रीटमेंट है जो कि वो ले सकते हैं। लेकिन मेडिसिन को जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पर सिर दर्द है जो कि वो क्यों होता है। कौन कौन से रीज़न है जो कि इसके होते हैं जिसकी वजह से हमारे सर में दर्द होता है। जैसे ही हमें अपनी प्रेगनेंसी का पता चलता है तो उसके बाद हमारे शरीर के अंदर काफ़ी सारे हार्मोन्स है जैसे कि चेंज आते चले जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे शरीर में काफ़ी सारे बदलाव होते हैं और हमारे सिर में भी है जो कि वो पेन रहने लगता है। और इसी के साथ जैसे कि हमारा जो वज़न होता है, काफ़ी लेडीज़ का जो वज़न होता है जैसे कि काफ़ी का बढ़ भी जाता है और काफ़ी का घट भी जाता है। और नेक्स्ट जैसे कि जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो भी बढ़ जाता है। तो ऐसे बदलावों की वजह से भी हमारे सर में दर्द होना एक आम बात होती है। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर दर्द होने के, जैसे कि हमें स्टार्टिंग टाइम पर वोमिटिंग ज़्यादा होती है और हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो हमें उस टाइम पर भरपूर मात्रा में पानी है जो कि वो पीना चाहिए। और जैसे कि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो भी घट या बढ़ जाता है, इसकी वजह से भी आपके सिर में दर्द होना एक आम बात होती है। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जैसे कि हमारी जो प्रेगनेंसी के टाइम पर हमारे जैसे कि बॉडी में चेंजेस आते हैं, हमारा जैसे कि यूट्रिस का आकार भी थोड़ा बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से हमें रात को नींद की है जो कि लेने में परेशानी होती है, नींद कम आती है। और साथ ही जैसे कि हम अच्छी डाइट नहीं लेते और जो भी पोषण हमें ज़रूरत होती है उसकी कमी होती है हमारे आहार में, तो इसकी वजह से भी है जो कि हमारे सिर में दर्द है जो कि हो सकता है। क्योंकि जो न्यूट्रिशन जैसे हमारे शरीर में एक छोटी सी जान भी पल रही होती है तो उसको भी पोषण की ज़रूरत होती है, तो वो पोषण हमारी बॉडी से जैसे कि जाते हैं तो उस प्रकार हमारी बॉडी में पोषण की कमी हो जाती है। और अगर आप भरपूर न्यूट्रिशन डाइट नहीं लोगे तो आपको और भी बहुत सारे जैसे कि सिम्टम है या और भी प्रॉब्लम है जो कि वो हो सकती है, और साथ ही सिर दर्द भी हो सकता है। तो इसलिए आप अपनी डाइट पर खास ध्यान दीजिए। और काफ़ी लेडीज़ को जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर आँखों की जो रोशनी होती है वो भी काफ़ी वीक हो जाती है, तो उसकी वजह से भी है जो कि सिर दर्द हो सकता है। तो इसलिए आप अपनी आईज़ है जो कि चेकअप कराइए और उसका हो सके ट्रीटमेंट लीजिए, या फिर क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो भी चेंज आते हैं वो कुछ टाइम के लिए होते हैं, और आफ्टर प्रेगनेंसी ये सभी चेंज होते हैं जो भी वो मतलब ख़त्म हो जाते हैं और हमारी जो बॉडी होती है वो एकदम नॉर्मल हो जाती है। और काफ़ी लेडीज़ को जैसे कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका सेवन करने से भी सर दर्द है जो कि वो हो
हो सकता है। इसलिए जब भी आप अपनी डाइट लेते हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ भी नोट कीजिए कि जिसकी वजह से आपको सिर दर्द है वो हो रहा है, तो आप उसे अपनी डाइट से निकाल दीजिए और उसकी जगह पर कोई और हेल्दी चीज़ है जो कि वो ऐड कर लीजिए। ये थे कारण है जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर दर्द है जो कि वो इन सभी कारणों से होता है। और अब हम बात करते हैं सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारे सिर में दर्द है जो कि वो क्यों होता है। मोस्टली हमारे शरीर में जैसे कि हार्मोन्स चेंज होते हैं, काफ़ी सारे बदलाव होते हैं, लेकिन जब सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है तो उस टाइम पर हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं और हमारी जो बॉडी होती है उसके अकॉर्डिंग जैसे कि हो जाती है और जो भी बदलाव होते हैं उसको आसानी से मैनेज कर लेती है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में हार्मोन्स चेंज की वजह से बहुत कम ही सर दर्द है जो कि वो होता है, लेकिन और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से सर दर्द है वो हो सकता है। और मोस्टली हमें जैसे कि टेंशन की वजह से भी है जो कि वो सर दर्द हो सकता है, क्योंकि जैसे ही हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है उसके बाद हमारा जैसे कि डिलीवरी टाइम भी थोड़ा पास आने लगता है, तो मतलब उसके बारे में भी सोच कर है जो कि काफ़ी लेडीज़ को है जो कि जैसे कि टेंशन या तनाव हो जाता है, तो उसकी वजह से भी है जो कि आपको सर दर्द है वो हो सकता है। तो इसलिए आप जैसे कि उस चीज़ के बारे में अभी से मत सोचिए, और जब होगा तब तो होगा ही, तो आप अभी से लेकर उसकी टेंशन तो आप जैसे कि अपनी बॉडी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने बेबी को भी। तो इसलिए जितना हो सके आप टेंशन फ्री रहिए, और अपनी जैसे कि जब हम टेंशन में रहते हैं तो हमारे मांसपेशियां होती हैं वो भी तनाव में रहती हैं, तो इसका जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है वो हम उल्टा हमारे ऊपर ही पड़ता है। तो इसलिए आप इस सभी चीज़ों से दूर रहिए और अपने आप को हेल्दी रखिए। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जैसे कि अधिक वजन होना, या फिर हाई ब्लड प्रेशर की है जो कि प्रॉब्लम होना, और या फिर नींद की कमी होना, क्योंकि जैसे ही हमारा सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होता है तो उस टाइम पर हमारा जो यूट्रस होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, हमारा बेबी ग्रो करता है, जिसकी वजह से हमें जैसे कि थोड़ी सी जैसे जब हम लेटते हैं तो पोजीशन चेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और जिसकी वजह से हमारी नींद है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, और साथ ही जैसे कि यूरिन है जो कि वो भी बार बार आता है, तो हमारी नींद है बार बार खुलती रहती है, और जिसकी वजह से हम एक भरपूर नींद होती है, जैसे कि एक लेडीज़ को 7-8 घंटे की नींद है जो कि वो ज़रूर लेनी चाहिए, और हो सके तो दिन में भी 2 घंटे या 1 घंटे का आराम ज़रूर करना चाहिए। तो उसकी कमी से भी आपको है जो कि सर दर्द हो सकता है। और लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगी कि एक ख़राब डाइट भी है जो कि वो भी एक सर दर्द का कारण बन सकती है। इसलिए जब भी, वैसे तो हर एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को अपनी डाइट के ऊपर ख़ास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने खान पान पर ध्यान नहीं देगी तो उसकी होने वाली संतान की जो ग्रोथ होती है, जो विकास होता है, उसमें भी कुछ बाधाएं आ सकती हैं। तो इसलिए आप अपनी खान पान पर है जो कि अच्छे से ध्यान दीजिए, और भरपूर न्यूट्रिशन वाला है जो कि आहार अपनी डाइट में लीजिए, जिससे आप और आपका बच्चा है जो कि स्वस्थ हो। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरे ये जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप भी इस नॉलेज को गेन कीजिए और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जो कि वो निकालिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।